उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि मंजिल प्राप्त न हो जाए। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यदि एक अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है तो उन्हें बाहर ले जाती है, तो ले जाने दो। वे जितना शीघ्र बह जाए उतना ही अच्छा है। तुम अपनी अंतसत्त आत्मा को छोड़ किसी और के सामने सिर मत झुकाओ जब तक तुम यह अनुभव नहीं करते कि तुम स्वयं देवों के देव हो। तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। ईश्वर ही ईश्वर की उपलब्धि कर सकता है। सभी जीवित ईश्वर हैं। इस भाव से भ्रम को देखो। मनुष्य का अध्ययन करो। मनुष्य ही जीवन काव्य है। जगत में जितने भी ईसा या बुद्ध हुए हैं, सभी हमारी ज्योति और ज्योतिष्मान हैं। इस ज्योति को छोड़ देने पर ये सब हमारे लिए और अधिक जीवित नहीं रह सकते, मर जाएंगे। तुम अपनी आत्मा के ऊपर स्थिर रहो। ज्ञान स्वयमेव वर्तमान है। मनुष्य केवल उसका आविष्कार करता है। मानव देह की सर्वश्रेष्ठ देह है। यह मनुष्य ही सर्वोच्च प्राणी है, क्योंकि इस मानव देह तथा इस जन्म में ही तो हम सापेक्षिक जगत में संपूर्णतः बाहर हो सकते हैं। निश्चय ही मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, और यह मुक्ति ही हमारा चरम लक्ष्य है। जो मनुष्य इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसे एक ही जन्म में हजारों वर्ष का काम करना पड़ेगा। वह जिस युग में जन्मा है उसे बहुत आगे जाना पड़ेगा, किंतु आगे लोग किसी किसी तरह रेंगते रेंगते हैं आगे बढ़ जा सकते हैं। जो महापुरुष प्रचार कार्य के लिए अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, वे उन महापुरुषों की तुलना में अपेक्षाकृत अपूर्ण हैं, जो मौन रहकर पवित्र जीवन यापन करते हैं और श्रेष्ठ विचारों का चिंतन करते हुए जगत की सहायता करते हैं। इन सभी महापुरुषों में एक के बाद दूसरे का आविर्भाव होता है। अंत में उनकी शक्ति का चरम फलस्वरूप ऐसा कोई शक्ति संपन्न पुरुष आविर्भाव भूत होता है जो जगत को शिक्षा प्रदान करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित हो चुकने पर धर्म संघ में बना रहना अवांछनीय है। इससे बाहर निकलकर स्वाधीनता की मुक्त वायु में जीवन यापन करो। मुक्त लाभ के अतिरिक्त और कौन सी उच्चावस्था को लाभ प्राप्त किया जा सकता है। देवदूत कभी कोई बुरे कार्य नहीं करते, इसलिए उन्हें कभी दंड प्राप्त नहीं होता, अतएव वे मुक्त भी नहीं हो सकते। सांसारिक धक्का ही हमें जगा देता है। वही इस जग सपन को भंग करने के लिए में सहायता पहुंचाता है। इस प्रकार के लगातार आघात ही संसार से छुटकारा पाने की अर्थात मुक्ति करने की हमारी आकांक्षा को जागृत करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, हमारी नैतिक प्रकृति जितनी उन्नत होगी उतना ही ऊंच हमारा प्रत्यक्ष अनुभव होगा और उतनी ही हमारी इच्छा शक्ति अधिक प्रबल होगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मन को विकास करो, मन का विकास करो और उसका संयम करो। उसके बाद जहाँ इच्छा हो वहाँ इसका प्रयोग करो। इससे अति शीघ्र फल प्राप्ति होगी। यह है यथार्थ आत्मोन्नति का उपाय। एकाग्रता सीखो और जिस ओर इच्छा हो उसका प्रयोग करो। ऐसा करने पर तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा। जो समस्त को प्राप्त है वह अंश को प्राप्त कर सकता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार पहले स्वयं संपूर्ण मुक्तावस्था प्राप्त कर लो, उसके बाद इच्छा करने पर फिर अपने को सीमाबंद कर सकते हो। प्रत्येक कार्य में अपनी समझ शक्ति का प्रयोग करो। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सभी मरेंगे, साधु या असाधु, धनी या दरिद्र, सभी मरेंगे। चिरकाल तक किसी का शरीर नहीं रहेगा। अतएव उठो, जागो और संपूर्ण रूप से स्वामी के अनुसार निष्कपट हो जाओ। भारत में घोर कपट समा गया है। चाहिए चरित्र, चाहिए इस तरह की दृढ़ता और चरित्र का बल जिससे मनुष्य आजीवन दृढ़वत बन सके। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संन्यास का अर्थ है मृत्यु की प्रति प्रेम। संन्यास का अर्थ है मृत्यु के प्रति प्रेम। सांसारिक लोग जीवन से प्रेम करते हैं, परंतु सन्यासी के लिए प्रेम करने को मृत्यु है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम आत्महत्या कर लें। आत्महत्या करने वालों को तो कभी मृत्यु प्यारी ही नहीं होती। सन्यासी का धर्म है समस्त संसार के हित
के लिए निरंतर आत्मत्याग करते हुए धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हे सखे तुम क्यों रो रहे हो, हे सखे तुम क्यों रो रहे हो, सब शक्ति तो तुम्हारी अंदर है। हे भगवत अपना ऐश्वर्य स्वरूप को विकसित करो, ये तीनों लोक तुम्हारे पैरों के नीचे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जड़ की कोई शक्ति नहीं, प्रबल शक्ति आत्मा की है। हे विद्वान डरो मत, तुम्हारा नाश नहीं, संसार सागर से पार उतरने का उपाय है। जिस पथ के अवलंब से यति लोग संसार सागर के पार उतरे हैं, वही श्रेष्ठ पथ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, किसी बात से तुम उत्साहीन न हो जब तक ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर है। कौन इस पृथ्वी पर हमारी अपेक्षा कर सकता है। यदि तुम अपनी अंतिम सांस भी ले रहे हो तो भी डरना नहीं। सिंह की शूरवीरता और पुष्प की कोमलता के साथ काम करते रहो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा करें, लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या न हो, तुम्हारा देहांत आज हो या एक युग बाद, तुम न्याय पथ से कभी भ्रष्ट न हो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वीरता से आगे बढ़ो, एक दिन या एक साल में सिद्धि की आशा न रखो, उस तमादरस पर दृढ़ रहो, स्थिर रहो, सेवात्मकता और ईर्ष्या से बचो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आज्ञा पालन करो, सत्य मनुष्य जाति और अपने देश के पक्ष पर सदा के लिए अटल रहो और तुम संसार को हिला दोगे। याद रखो, व्यक्ति और उसका जीवन ही शक्ति का स्रोत है, उसके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, शत्रु को पराजित करने के लिए ढाल तथा तलवार की आवश्यकता होती है, इसलिए अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन मन लगाकर करो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बच्चों, धर्म का रहस्य आचरण से जाना जा सकता है, व्यर्थ के मतभावों से नहीं। सच्चा बनना और सच्चा बर्ताव करना, इसमें ही समग्र धर्म निहित है। जो केवल प्रभु को रट सकता है वह नहीं, किंतु जो उस परम पिता के इच्छा अनुसार कार्य करता है वही धार्मिक है। यदि कभी कभी तुमको संसार का बोझ बहुत धक्का भी खाना पड़े तो उससे विचलित न होना, मुहूर्त भर में वह दूर हो जाएगा और सारी स्थिति पुनः ठीक हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बालकों दृढ़ बनो, मेरी संतानों में से कोई भी कायर न बने। तुम लोगों में जो सबसे अधिक साहसी है सदा उसका साथ दो। बिना विघ्न बाधाओं के साथ कभी भी कोई महान कार्य नहीं हो सकता। संयम, धैर्य और अदम्य इच्छा शक्ति से ही कार्य हुआ करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब तक जीना है तब तक सीखना, अनुभव ही जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, पवित्रता, दृढ़ता और उद्यम, ये तीनों गुण में मैं एक साथ चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, भाग्य बहादुर और कर्मठ व्यक्ति का साथ देता है। पीछे मुड़कर मत देखो, आगे अपार शक्ति, परमित उत्साह, अमित साहस और निस्मय धैर्य की आवश्यकता है और तभी महान कार्य निष्पक्ष किए जा सकते हैं। हमें पूरे विश्व को उद्दीपन करना है। पवित्रता, धैर्य तथा प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि महान कार्य सभी धीरे धीरे होते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बच्चों, जब तक तुम लोगों को भगवान तथा गुरु में, भक्ति में तथा सत्य में विश्वास रहेगा तब तक कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किंतु इनमें से एक के भी नष्ट हो जाने पर परिणाम विपत्तिजनक हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बिना पाखंडी और कायर बने सबको प्रसन्न रखो, पवित्रता और शक्ति के साथ अपने आदर्श पर डटे रहो और फिर तुम्हारे सामने फंसी कैसी भी बाधाएं क्यों न हो, कुछ समय बाद संसार तुमको मानेगा ही। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ईर्ष्या तथा अंधकार को दूर कर दो, संगठित होकर दूसरों के लिए कार्य करना सीखो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि तुम स्वयं ही नेता के रूप में खड़े हो जाओगे तो तुम्हें सहायता देने के लिए कोई भी आगे न बढ़ेगा। यदि तुम सफल होना चाहते हो तो पहले अंधकार का ही नाश कर डालो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, पक्षपात ही सब अनर्थों का मूल है, यह न भूलना। अर्थात यदि तुम किसी के प्रति अन्य की अपेक्षा अधिक प्रदर्शन करते हो तो याद रखो उसी से भविष्य में कलह का बीजारोपण होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यदि कोई तुम्हारे समीप अन्य किसी साथी की निंदा करना चाहे
तो तुम उस पर और बिल्कुल भी ध्यान न दो। इन बातों को सुनना भी महान पाप है, उससे भविष्य में विवाद का सूत्रपात होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बच्चों, जब तक तुम्हारे हृदय में उत्साह और तथा गुरु और ईश्वर में विश्वास है, ये तीनों वस्तुएं रहेंगी, जब तक तुम्हें कोई दबा नहीं सकता। मैं दिनों दिन अपने हृदय में शक्ति के विकास का अनुभव कर रहा हूँ। हे साहसी बालकों, कार्य करते रहो। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अकेले रहो। जो अकेला रहता है उसका किसी से विरोध नहीं होता, वह किसी की शांति भंग नहीं करता, न दूसरों की कोई शांति भंग करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धनराज लाट यूट्यूब चैनल को अपने फेसबुक ट्विटर अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के आगे बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।